फर्स्ट सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एंड होती है जिंक में। ऐसी सेकेंड भी स्टार्ट होती है, फिर एंड होती है। फिर आता है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। तो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट होता है उसके बाद लेंथेनम की सीरीज नीचे होती है पूरी, और यहाँ एक्टिनाइड होता है उसकी सीरीज पूरी नीचे होती है। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्लासिफाई करते हैं कि डी एलिमेंट्स क्या हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। ओके, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं ये तो मैंने बता दिया, बट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, मतलब कि ये देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये टेरबियम, ये फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज। और ये यहाँ से लेंथेनाइट, यहाँ से एक्टिनाइट, दीज आर inner transition elements. These are transition elements. These are S block. These are P block. तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें इनकम्प्लीट डी शेल होनी चाहिए। इनकम्प्लीट डी शेल और डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 12 तक का होता है। 3 से 12 तक का, यहाँ से ये यहाँ तक। और एफ ब्लॉक में हम 4f 5f ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम 3D 4D इन सब की बात करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, वो क्या होता है अपन देखते हैं। तो जैसे कि क्रोमियम है, तो जैसे स्कैंडियम है, तो कैल्शियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 20 है। स्कैंडियम का क्या है, 21 है। ठीक है, तो जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे हमें पता है 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, तो यहाँ कितने होते हैं, s की कैपेसिटी 2, s की 2, p की कितनी होती है 6, 6, p की 6, इसकी 2, है ना। तो हमें डी पता की चल, 10। हाँ, तो 4 और 6 यहाँ तक 10 आ गए हमारे। ठीक है, 10 + 6 यहाँ तक 16 आ गए। अब अगर हमें स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, और यहाँ तक 16 आए, दो और ऐड कर देंगे तो 18 हो गए। अब 18 जो होता है वो किसका एटॉमिक नंबर है, आर्गन। आर्गन का। इसलिए यहाँ पे हम स्टैंडर्ड आर्गन ले लेते हैं। तो या तो ऐसे लिख लो, आर्गन को आर्गन लिखो, और क्या लिखोगे 4s और 3d। अब ये तो क्रोमियम की बात है, अगर हमने क्या लिया, स्कैंडियम लिया, तो इसका 21 है। ठीक है, 18 19 20 21, 4s2 3d1। अब ऐसा इसलिए कि s में इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले फिल होगा, s की कैपेसिटी फिर d में आएगा। बट कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, आर्गन 3s 2, सॉरी 4s 2
और 3D 4, ऐसे होना चाहिए ना? जी मैम। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 24 है, और यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। जैसे स्कैंडियम का 21 है, यहाँ तक 18 हो जाते हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स बचता है, तो 2s में आ गया, एक डी में आ गया। बट क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3D 4 ना होके ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 4s2 3D 4 ना होके ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी में 5 सब ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब एस का अगर देखें तो एस तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। बट ये एस का इलेक्ट्रॉन इस डी में प्रमोट हो जाता है, और इस प्रमोशन के कारण 4s1 हो जाता है और 3D 5 हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ आ रही है बात? जी मैम। हाँ, इसलिए ये 4s2 3D 4 ना होके इस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको बोला सी क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्रोमियम 3+ प्लस मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए हैं।